नमस्कार दोस्तों, आप प्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं महाकुंभ की। क्या यह हादसा टल सकता था? कहां गलती रही? अब न्यायिक आयोग इसकी जांच करेगा, 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग। लेकिन सवाल तो यह उठता है ना कि क्या यह हादसा टल सकता था? इसको लेकर यूपी के सीएम का बयान भी सामने आया है। इमोशनल हुए वो और पूरी घटना उन्होंने बताई। 30 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है, 60 से ज्यादा जख्मी है इसमें। लेकिन जिस तरह से वाकया हुआ उसने कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल ये खड़े कर दिए कि क्या इस तरह की अव्यवस्था होने के बावजूद हम लोगों को जाना चाहिए। सवाल ये भी खड़े हो गए कि क्या प्रशासन वाकई इतने बड़े वॉल्यूम ऑफ पॉपुलेशन को झेल सकता है। यानी अगर एक इवेंट में 8 से 10 करोड़ आ जाएं लोग तो क्या हाल होगा। खैर, इन तमाम बातों पर आज इस वीडियो में मैं बात करता हूं। आपको बता दूं, ये जो महाकुंभ का मेला चल रहा है ये 4000 हेक्टेयर की भूमि पर फैला हुआ है, जिसमें 25 सेक्टर हैं और 41 घाट हैं। यह घटना मेला क्षेत्र के सेक्टर 2 में हुई थी, यानी संगम सोज जिसको कहा जाता है, जहां पर संगम घाट जिसको कहा जाता है नोज, और वहां पर सरस्वती नदी का मिलन होता है। लोग मानते हैं कि उन्हें महाकुंभ में पवित्र स्नान का असली पुण्य तभी मिलेगा जब वो संगम में डुबकी लगाएंगे, यानी कि उस घाट पर डुबकी लगाएंगे। लेकिन हुआ क्या, वहां लोग पहुंचते चले गए, अव्यवस्था फैलती चली गई। उसके बाद बैरिकेड टूट गया। जो लोग बैरिकेड के उस तरफ सो रहे थे उनके ऊपर कुछ लोग चढ़ गए। सवाल ये उठता है कि लोग नहाने के बाद वहां से निकल क्यों नहीं रहे थे, और अगर ब्रह्म मुहूर्त का इंतजार किया जा रहा था तो उसी समय एंट्री क्यों नहीं दी गई उससे थोड़ी देर पहले की। क्योंकि अगर उससे आपने बहुत पहले एंट्री दे दी तो ऑब्वियसली लोग वहां विश्राम करने लगे, या फिर जो लोग और आए उनको रोक देना चाहिए था। लेकिन प्रशासन को इस बात की भनक नहीं लगी। अब ऑब्वियसली ये बताते हैं कि सेक्टर में संगम के आसपास 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु इकट्ठे हो गए थे। आप सोचिए, 25 लाख सिर्फ एक घाट पर अगर इकट्ठे हो जाए तो क्या हालात होंगे। प्रशासन के मुताबिक देर रात 1:45 से 2 बजे के बीच ये घटना हुई है, और इसमें ये जहां घटना हुई वहां से संगम घाट की दूरी ज्यादा सिर्फ 200 मीटर थी। वीवीआईपी मूवमेंट से भी भीड़ बढ़ी। लोगों का कहना है कि जो पंटून पुल थे उनका रास्ता बंद कर दिया था, जिस वजह से लोग निकल नहीं पाए। बाद में उनको खोला गया तो जो लोग थे वो डाइवर्ट हुए, वहां भागे। महाकुंभ के 45 दिनों में सबसे बड़ा अमृत स्नान मौनी अमावस्या था कल, और 13 अखाड़ों के साधु संतों और महामंडेश्वर द्वारा किया जाता है। इस दिन आम श्रद्धालु गंगा और यमुना नदी के घाटों पर अमृत स्नान कर सकते हैं। कल ये व्यवस्था थी, इस वजह से बहुत ज्यादा भीड़ थी। लेकिन संगम नोज पर अमृत स्नान करते हैं, इसकी अलग महत्ता है, और इसी वजह से लोग वहां पर इकट्ठा हुए और यह हादसा हो गया। मौनी अमावस्या में अमृत स्नान के लिए ऐसा ही किया गया है, और यह वीवीआईपी मूवमेंट नहीं था, ऐसा सरकार का कहना है। लेकिन सवाल ये उठती है कि भीड़ के कारण एक अखाड़े के साधु संतों को बीच रास्ते से ही बिना अमृत स्नान के वापस अपने शिविरों में लौटना पड़ा। ऑब्वियसली इससे साधु नाराज हुए और जिसके बाद हंगामा हुआ। लेकिन इससे पहले हम सब ने देखा किस तरह से घटना हुई। मैंने कल भी इस पर तमाम वीडियो बनाई, हालांकि इस पर लोगों के अलग विचार थे। लेकिन सच्चाई तो यह है कि आस्था आपकी अपनी जगह है, लेकिन अगर इस तरह से सुरक्षा से खिलवाड़ किया जाएगा तो जाहिर तौर पर कई सवाल खड़े होंगे। और हमने देखा कि सरकार ने सुरक्षा से खिलवाड़ किया। वहां लोगों को भी सोचना चाहिए कि इतनी भीड़ में जाने का क्या पर्पस है, क्या इससे आपके पाप धुल जाएंगे। सवाल यह भी उठता है कि ठीक है, श्रद्धा भाव है, मेरे अंदर भी श्रद्धा भाव है, सबके अंदर श्रद्धा भाव होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपनी जान को जोखिम में डाल दें। या तो प्रशासन ऐसी व्यवस्था करे कि वहां पर कोई दिक्कत ना हो, लेकिन ऐसी जब व्यवस्था नहीं की गई तो निश्चित रूप से ये दिक्कतें हुई। अब प्रशासन पर सारी गलती डालना भी ठीक नहीं है, लोगों को भी सोचना चाहिए। कई लोग वापस पहुंच गए, कई लोग वहां पहुंचे ही नहीं, कई लोग वहां भीड़ देखकर वापस हो गए, कई लोग आधे रास्ते से ही वापस हो गए। तो ये सोचना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपने स्नान नहीं किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। 140 या 41 वर्षों के बाद अगर आया है तो कई ऐसे भी महापुरुष होंगे जिन्होंने, जो इस दौरान पैदा हुए थे बीच के दिन, उन्होंने स्नान नहीं किया होगा, लेकिन वो महापुरुष बने। कहने का मतलब ये है कि सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन सुरक्षित रहना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हमें कहीं भी दिख रहा है कि अव्यवस्था फैल सकती है तो हमें नहीं जाना चाहिए। प्रशासन भी बार बार ही कह रहा था कि संगम घाट की तरफ मत जाइए, लोग नहीं माने, वहां गए। जब घटना हो गई उसके बाद भी प्रशासन बोलता रहा। खैर, उसके बाद तो लोग नहीं गए जब घटना हो गई। लेकिन अब इसको लेकर यूपी के मुख्यमंत्री भी इमोशनल हुए, उनकी बाइट सुनिए। प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालु जनों के सकुशल स्नान करने, अमृत स्नान के लिए देश भर से आए हुए श्रद्धालु जनों की व्यवस्था के लिए, उनके कुशल क्षेम के लिए
आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री जेपी नड्डा जी ने, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी और प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने भी लगातार जानकारी लेकर के सभी के कुशल क्षेम और सकुशल स्नान कराने के बारे में निरंतर रिपोर्ट ले रहे हैं। हम लोगों की प्रातःकाल से ही श्रद्धालुजन जो भी आए हैं वे स्नान कर सकें, इसके लिए यहाँ पे उच्च स्तरीय बैठक भी चल रही है, जिसमें मुख्य सचिव भी हैं, डीजीपी हैं, प्रमुख सचिव गृह हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव के साथ साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद हैं। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है। आपने देखा किस तरह से यूपी के मुख्यमंत्री इमोशनल हुए, प्रधानमंत्री भी इमोशनल हुए, सबके लिए दुख की बात है। लेकिन सवाल ये उठता है ना, इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? क्या ये हादसा टल सकता था? जो मैं शुरुआत से ही आपको इस बारे में बता रहा हूँ। लेकिन इस घटना का सिर्फ यही पहलू नहीं है। अब न्यायिक आयोग इस पूरे मामले की जांच करेगा, वो ये तय करेगा कि एक्चुअल में गलती किसकी थी, क्योंकि ये कह देने भर से कुछ होता नहीं। अगर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन वही बात है, कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, लंबा समय हो जाएगा। इस तरह से भीड़ है, बिल्कुल चलना मुश्किल है, सांस भर रही है, हम लोग एक कदम चलने को मुश्किल कर रहे हैं। लड़की भी काफी झड़ गई है। कोई व्यवस्था नहीं भैया ढंग से, प्रशासन की वजह से मैं बाहर से निकल आया, वरना बहुत बुरा हाल है। एक ही लेन बना रखी है, खाली पुलिस वालों का धन्यवाद है, भीड़ से कितने इन्होंने निकाल दिया, वरना खत्म ही हो चुका था। मैं बिल्कुल एकदम आई वॉज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू द एंड। बहुत बुरा हाल कर रखा है और जिसने भी किया बहुत खराब है। एक रास्ता बना रखा खाली आने जाने का, खाली जो पुलिस वाली ड्यूटी जिनकी वजह से मैं बाहर निकल पाया, जो भी आप जिनको देख रहे हो, या यूपी सिविल डिफेंस वाले, और कोई की मतलब भैया बहुत बुरा हाल है, लिटरली बहुत बुरा हाल। ये आपकी माँ है? हाँ जी, हमारी मदर इन लॉ है। तो दब गई थी क्या? बहुत बुरी कंडीशन थी सर, किसी तरीके से तो निकाला ही है। अगर सर लोग हेल्प नहीं करते तो हमें लगता तो आज तो हम लोग की जान ही चली जाती। लड़कियां हैं, कम से कम आपको इतनी तो सिक्योरिटी देनी चाहिए ना कि बच्चे, लड़कियां, औरतें आराम से दर्शन कर सके, स्नान कर सके। बिल्कुल कुछ नहीं है, ऐसे प्रशासन में तो थू है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। सर लोग हमारी हेल्प ना। आप ठीक है? आप ठीक है? आप जो बिलख रहे हैं, आप ठीक हो बिटिया? जी बिल्कुल। दब गई थी क्या? हाँ, बहुत ज्यादा। तो निकाला है? हाँ जी, निकाले। हालांकि इस दौरान कई मार्मिक तस्वीरें भी सामने आ रही है। खबर मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि इस घटना में क्या हुआ है। माँ और दादी के शव लेने अस्पताल के बाहर खड़ी रही 3 मासूम बेटियां। आप सोचिए, माँ का और दादी का, उनकी माँ भी मर गई, उनकी दादी भी मर गई। ऐसी मार्मिक दास्तां कई जगह से सामने आ रही है। ये दरअसल ननंद जगवती देवी ने बताया कि जब यह हादसा हुआ तो हमारी भाभी ने कहा, मेरी बच्ची को बचा लो। किसी ने मेरी 7 साल की भतीजी को बाहर की तरफ फेंक दिया और हमारी भतीजी बांस की बैरिकेड पकड़कर काफ़ी देर तक लटकी रही, तब जाकर इसकी जान बच पाई। लेकिन हमारी भाभी और माँ नहीं बच पाई। लोग, मेरी जो भतीजी है वो बहुत रो रहे थे, चिल्लाती, तो कही कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन मेरी बेटी को तो बचा लीजिए। हाथ गोड़ जोड़ी तो फेंकने लगी, तो कोई उठा कर ले जाकर बांस पर फेंक दी, तो ये बांस पकड़ के लटकी थी ये लड़की। और मेरी माँ, वो लोग तड़प तड़प के मर गई, लेकिन पब्लिक लोग, कोई ना पुलिस ना अधिकारी, कोई नहीं मेरी माँ को बचाया, कोई नहीं बचाया हम लोग को। हम भी कह रहे थे कि हमको भी बचा लो, नहीं तो हम मर जाएंगे, लेकिन कोई नहीं मेरा सुना। मेरे लगे भी पुलिस था, लेकिन मैं कोई नहीं सुना। 2 बस खाली पुलिस आया थे और सब बेहोश हो रहे थे, मर रहे थे, लेकिन कोई पुलिस नहीं हुआ। इस तरह की तमाम घटनाएं सामने आई हैं और ऑब्वियसली इन तमाम घटनाओं से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अब 5 विशेष सचिव इसके लिए तैनात किए गए हैं जो जांच करेंगे। साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी भी प्रयागराज पहुंच रहे हैं। ऐसे तमाम अब कवायद की जा रही है। न्यायिक आयोग इसकी पूरी जांच कर रहा है, वो रिपोर्ट देगा, उसके बेसिस पर कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल तो यही उठता है ना कि ये तो क्या वेट किया जा रहा था इस घटना का? बेशक यूपी के सीएम रो रहे हैं और हमें भी तकलीफ़ हो रही है, उनको भी तकलीफ़ हो रही है, लेकिन रोने से क्या वाकई समस्या का समाधान हो जाएगा? ये सोचने वाली बात है। मासूम लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? जो लोग मर गए। कई ऐसी इमोशनल तस्वीरें आई जिसने हमें भी
इमोशनल कर दिया। हम उम्मीद करते हैं कि आगे इस तरह की कोई तस्वीरें देखने को नहीं मिलेंगी। कितने लोग हुए? 20 आदमी गिर गया उसके ऊपर, उसका डायबिटीज है, डायबिटीज नील हो गया, हाई प्रेशर भी है। कैसे क्या हुआ? 3 घंटे बाद में पुलिस आया। कहाँ से आए हैं आप लोग? मेघालय से आया। कितने लोग दब गए? हम लोग का तो बाकी परिवार कहाँ गया? 15 लोग है। कितने लोग दब गए थे? ओ उधर में तो बहुत आदमी। एक और जानकारी सामने आ रही। दरअसल पुलिस ने बताया है कि गंगा नदी पर बने कई अस्थायी पुलों को बंद कर दिया गया था ताकि आम श्रद्धालु जिस घाट पर है वहीं स्नान करें और संगम की तरफ न आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अलग अलग मार्गों से करोड़ों श्रद्धालु संगम पर पहुंच गए, जिससे नागा साधुओं को अपना अमृत स्नान रोकना पड़ा। भीड़ के कारण एक अखाड़े के साधु संतों को बीच रास्ते में ही बिना अमृत स्नान किए वापस अपने शिविरों में लौटना पड़ा। ऑब्वियसली इससे काफ़ी साधु संत नाराज हुए। हालात तब और ज़्यादा बिगड़ने लगे जब संगम पर पहुंचने के बाद लोग वहीं रुककर सुबह होने का इंतज़ार करने लगे। आप सोचिए, लोग वहां पर इकट्ठे हो गए, स्टेशन हो गए और उसके बाद सुबह का इंतज़ार। ये तमाम लोग ये सच सोच रहे थे कि मौनी अमावस्या पर सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र स्नान करेंगे और बाद में वहाँ से शहर की ओर लौट आएंगे, लेकिन इससे संगम पर भारी भीड़ बढ़ने लगी और तभी भगदड़ हो गई और इस तरह से ही घटना हुई। जो वीवीआईपी मूवमेंट की बात कही जा रही है, दरअसल ऐसा नहीं था। पुलिस ने ये बताया है कि जो अमृत स्नान के लिए सभी अखाड़े रथों पर सवार होकर संगम पहुंचते हैं, इसलिए इस मार्ग को थोड़ा चौड़ा और बड़ा रखा जाता है। मौनी अमावस्या के अमृत स्नान के लिए भी ऐसा किया गया था। कोई वीवीआईपी मूवमेंट नहीं था, इस तरह की बात पुलिस कह रही है। खैर, जो भी हुआ, इस घटना ने कई सवाल ज़रूर खड़े करे हैं। इसको लेकर हमारी ये पेशकश जारी रहेगी। धन्यवाद।